morning to all of you students. Today I am going to discuss about रेशनल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, डेफिनेशन है रेशनल नंबर का। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? A number that can be written in the form of p by q. A number that can be written in the form of p by q where q doesn't equal 0 and no any common factor between p and q except 1. एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं हो p और q के बीच में, तब ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, फर्स्ट में है 0, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में देखना है कि क्या 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है क्या। तो देखने में लग रहा है कि 1 के अतिरिक्त कोई भी 0 और 1 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर के रूप में 1 के अतिरिक्त नहीं है। तो 0/1 इक्वल्स टू 0, 0 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और हमारा p क्या है? इसमें p हमारा 0 है, q हमारा 1 है। तो कह रहा था q डजंट इक्वल 0, मींस q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ये सारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारा भी क्या है हमारा? नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुके हैं। और किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, इस तरह से संभावना व्यक्त की गई है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा होल नंबर है। तो जितने भी होल नंबर है सारे के सारे हमारा रेशनल नंबर है। इंटीजर देखते हैं, इंटीजर तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंक्लूडिंग विद 0। तो ये सारा इंटीजर्स हमारा क्या होंगे? रेशनल नंबर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, रेशनल नंबर के पार्ट को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जान लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होते कितने हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी में है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और हमारा जो थर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फोर्थ जो है आइडेंटिटी, 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 additive inverse, additive inverse, additive inverse। 6 हमारा है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हमारा जो 7th है वो मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इतने सारे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत हैं। इस सारे को हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे? इसी क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, और एक बात और है यहाँ पे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में 2 पार्ट्स हैं। एक है कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन, और दूसरा हमारा होगा कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये 2 प्रॉपर्टी रखता है। एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है एडिशन के लिए या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए ये कैपेबल है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन। तो a + b + b + c 5/6
सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा कैपिटल लॉ फॉलो नहीं करता है। तो -5/6 यहाँ देखा गया, -5/6 एक ब्रैकेट में रखा गया, 7/8 एक ब्रैकेट में रखा गया। तो हम इसे फर्स्ट लिख सकते हैं, इसे लास्ट लिख सकते हैं। 7/8 प्लस, यहाँ प्लस है, -5/6। ये जो हमारा प्लस है ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन को लेकर के लिखा गया है। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से वर्क करता है। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस है, जहां a b क्या है, a b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है, b हमारा रेशनल नंबर है। तो इस तरह से 5/6 और 7/8, तो 5/6 क्रॉस 7/8 को लिख सकते हैं, 7/8 क्रॉस 5/6। यहाँ हमारा क्या है, कम्यूटेट हुआ है, मीन्स डिजिट चेंजेस देयर प्लेसेस। तो यहाँ जो डिजिट है हमारा, उसका जो स्थान है, प्लेस है, वो चेंज हुआ है। दैट मींस कम्यूटेटिव लॉ वही कहता है a into b equals to b into a होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। 9/10 क्रॉस 7/9, दैट मींस 9/10 क्रॉस 7/9 इक्वल्स टू 7/9, ये फर्स्ट में आ जाएगा और लास्ट में 9/10 आ जाएगा। ये दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन। एसोसिएटिव कहते किसको है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। तो कहता है 3 नंबर्स a, b, c belong to rational number. 3 numbers a, b and c belongs to rational number has been written a plus b plus c equals to a plus b plus c in LHS first two bracket, in RHS last two bracket. This property is called associative law. तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है, 3 नंबर पे लाइज करता है। एसोसिएट 3 नंबर पे लाइज करता है, तो फर्स्ट टू ब्रैकेट लास्ट टू ब्रैकेट होता है। इवन यहाँ लास्ट टू ब्रैकेट देंगे तो यहाँ फर्स्ट टू ब्रैकेट करना होगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन होता है। यहाँ एडिशन का सिंबल है, इसलिए एडिशन होगा। यहाँ एग्जांपल देखते हैं, 2 + 6 + 7, यहाँ फर्स्ट टू ब्रैकेट है, यहाँ 2 + 6 + 7, यहाँ लास्ट टू ब्रैकेट है। रिजल्ट दोनों का क्या है, रिजल्ट दोनों का सेम है, इक्वल है, यानी एलएचएस और आरएचएस का जो हमारा रिजल्ट है वो इक्वल है। और बी एग्जांपल देखते हैं, 9 + 6 + 10 = 9 + 6 + 10। यहाँ फर्स्ट टू ब्रैकेट है, लास्ट टू ब्रैकेट, यहाँ दोनों का एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या है, इक्वल है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। एलएचएस को चलेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 10 को फिर ऐड कर लेंगे। तो अब जो है हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। इवन चाहे तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, वेरीफाई भी देख लेते हैं। वेरीफाई का मीनिंग क्या होता है, कुछ वैल्यू को पुट कर करते और पुट कर करके एलएचएस = आरएचएस लाते हैं, वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। और प्रूफ और वेरिफिकेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। हम जो प्रूफ करते हैं वो जनरल लेके चलते हैं, कोई भी टर्म को जनरल लेते हैं, और जो मेरा वेरीफाई होता है वो हमारा पुटिंग द वैल्यू होता है। तो वैल्यू को पुट कर करके और हम उसे एलएचएस = आरएचएस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। और यहाँ हम वेरीफाई कर रहे हैं, एलएचएस चलते हैं, एलएचएस = 2 + 6 + 7 है, फर्स्ट टू ब्रैकेट है ना। अब चलिए ठीक है, तो आप पहले ब्रैकेट का ऑपरेट करेंगे, तो 6 + 2 + 6 becomes 8, अब +7 ये क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब चलते हैं आरएचएस से, ये आरएचएस में मेरा क्या है, 2 + 6 + 7, ठीक है। और 2 पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेट करेंगे, तो ब्रैकेट को जैसे ऑपरेट करते हैं ये हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। 13 + 2 becomes 15, ये हमारा क्या है, आप कह सकते हैं 10 आप बोल सकते हैं 10 एलएचएस = आरएचएस। ये हम कह सकते हैं कि एलएचएस हमारा जो है वो आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो एलएचएस = आरएचएस, दैट मींस वेरीफाइड। आप यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, वेरीफाइड। अब हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन।
क्योंकि हम एडिशन देख लिए, एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये क्या कहता है? और एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये थ्री नंबर्स ए बी सी आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c इन LHS फर्स्ट ब्रैकेट इन RHS लास्ट ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई सारे फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखा गया है। अब हम ये सारे नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो फर्स्ट ब्रैकेट ले लिए, इधर लास्ट ब्रैकेट ले लिए, इसी को तो कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको। अब हम कुछ एग्जांपल इसका देखेंगे। 2 क्रॉस 7 क्रॉस 9, यहाँ 2 क्रॉस 7 क्रॉस 9 क्या देख रहे हैं? ये फर्स्ट ब्रैकेट है, दिस साइड लास्ट ब्रैकेट है। तो अब जो है 7 into 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 14 आएगा, और 14 into 9 करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो इस साइड आएगा। चलिए इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। LHS में चलते हैं। 2 क्रॉस 7 क्रॉस 9, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेट करते हैं, तो 7 2 जा 14 आ रहा है ना, और इंटू 9, 14 into 9 करेंगे क्या आएगा? 1 2 6। चलिए ठीक है। अब RHS में चलते हैं। RHS में हमारा क्या है रिजल्ट? 2 into 7 into 9, यहाँ लास्ट ब्रैकेट है। लास्ट ब्रैकेट यानी लास्ट का जो 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 टर्म्स हैं, उसमें ब्रैकेट है। और 2 क्रॉस 9 into 7 करेंगे 63, और 63 into 2 करेंगे क्या आएगा? 1 2 6। सो आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मींस वेरीफाइड हो गई है। ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आपने एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आपने देखा। नाउ वी शुड गो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में चलते हैं। टेक हेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ वी शुड गो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इसका क्या मतलब है? एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एडिशन यहाँ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एडिशन में है, ओवर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो a into b, यहाँ ध्यान दें, b प्लस c उसके बाहर क्या है हमारा? a है। तो b प्लस c इसके बाहर जो भी टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है इस ब्रैकेट के साथ। पूरे ब्रैकेट के साथ इस टर्म का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो a क्रॉस b प्लस है तो प्लस यहाँ a क्रॉस c, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 into 3 plus 4, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो 2 into 3 करेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 into 4। अब इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। LHS में चलते हैं। 2 into 3 plus 4, जो हमारा LHS का टर्म था वो हमने लिख दिया। अब 2 into, पहले ब्रैकेट का ऑपरेट करेंगे, उससे 3 plus 4 7, और 7 2 जा क्या होता है? 14। अब हम देखते हैं RHS में कि RHS में क्या है। तो 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 4 ये टर्म है। अब 2 3 जा 6 आ रहे हैं यहाँ पे, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेंगे? 8 मिलेंगे। तो 8 प्लस 6 क्या होता है? 14 होता है। आप क्या लिख सकते हैं? 10। LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो टर्म है, आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS ऐसे करते हैं तो वेरीफाइड, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, आपने किया। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी a क्रॉस b माइनस c। तो क्या रिजल्ट आता है? अभी पहले मैं बताया कि जो भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है, जो भी नंबर्स है, उसका सीधा संपर्क ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का होता है। दैट मीन्स ये जो टर्म है आपका, ये जो ब्रैकेट है और ये a है बाहर में, तो a और ये ब्रैकेट, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो a क्रॉस b होगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस a क्रॉस c। अब इसे मैं एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करूँगा। देखिए एग्जांपल यहाँ 2 क्रॉस 7 माइनस 9, यहाँ 2 क्रॉस 7 ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा
ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये 2 जो हमारा जा रहा है वो 7 के साथ जा रहा है, 2 हमारा 9 के साथ जा रहा है। उसी तरह से ये जो है ना इसके साथ जाएगा और यही टर्म हमारा इसके साथ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 2 क्रॉस 7 माइनस 2 क्रॉस 9। अब यहाँ LHS में चलते हैं, 2 क्रॉस 7 माइनस 9, 2 क्रॉस 7 माइनस 9 क्या आएगा, -2 आएगा, इक्वल्स टू -4। क्या RHS में -4 आएगा? इफ यस देन आवर मेथड इज करेक्ट, इफ नो आवर मेथड इज रॉन्ग। तो अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा और आएगा ही 2 क्रॉस 7 माइनस 2 क्रॉस 9। देखिए 7 हो जाए 40 माइनस 9 हो जाए 18, क्या मिल रहा है, -4। 10 आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। LHS इक्वल्स टू RHS हमारा वेरीफाइड हो गया। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये 4 पॉइंट्स बच गए हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे भी आइडेंटिफिकेशन का सीधा मतलब है नो चेंज, इसका कोई चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं। क्या आपका आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन बदलता नहीं, आइडेंटिफिकेशन बदलता नहीं है, आइडेंटिफिकेशन फिक्स्ड वैल्यू है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है नो चेंज, एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें किसी रेशनल नंबर में जिससे कि उसका वैल्यू ना बदले। दैट मीन्स अगर कोई ए हमारा रेशनल नंबर है उसमें क्या हम ऐड करें ताकि ए का ए रह जाए। ऐसा कोई नंबर है जिसको ऐड करने से हमारा ए जो है ए ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो वह नंबर हमारा 0 है। किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड कर देने से उस रेशनल नंबर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो हमारा 0 क्या यहाँ पे है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये 0 को ऐड करने से, 0 को रेशनल नंबर में ऐड करने से हमारा जो रेशनल नंबर है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, इसीलिए 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ देखेंगे 9/7, क्या इसमें ऐड किया जाए जिससे कि हमारा 9/7 निकल जाए, तो वो है हमारा 0। सो 0 यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी का रहेगा। सो किसी भी नंबर का अगर एडिटिव आइडेंटिटी निकालना हो तो वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर के लिए 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। एडिटिव का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ बी क्या होगा, -b होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -c लगा देते हैं, +c हो जाएगा। माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। अगर 6 हम रखें तो -6 होगा, अगर यहाँ पे माइनस रखें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। तो यहाँ इसका डिफिनेशन हम कैसे दे पाएंगे, लिखेंगे कि अगर ए कोई हमारा नंबर है, इफ ए बी द एनी रेशनल नंबर, देन देयर एडिटिव इनवर्स इज ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए ए को ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें जिससे कि वो उसका रिजल्ट हमारा 0 हो जाए। तो ए में यदि -a को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाता है। दैट मीन्स ए का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -a होगा, -a का एडिटिव इनवर्स हमारा a हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, नो चेंज। और मल्टीप्लिकेटिव मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसका रिजल्ट ना बदले, तो वह है हमारा 1। 1 एक ऐसा नंबर है
जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट मीन्स अगर एक कोई रेशनल नंबर है या इंटीजर है या होल नंबर है, उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह हमारा परिवर्तित नहीं होगा। अगर ये रेशनल है, 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशनल ही रहेगा, ए ही रहेगा। तो हमारा किस नंबर के वजह से चेंज नहीं हुआ है, तो वह है हमारा 1 को मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होगा। दैट इज़ 1 इज़ मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ भी 1 है तो ये हमारा 1 इज़ मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होगा। एग्जाम्पल देखेंगे 2 क्रॉस 1, तो 2 हमारा रेशनल नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हमारा 2 ही रह जाता है। तो इसे हम कहेंगे, 1 को कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। एक लास्ट में बचा है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। देखते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो यदि ए कोई हमारा रेशनल नंबर है तो उस ए को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि वह मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी के जैसा बन जाए। तो देखिए मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट, उल्टा, और मल्टीप्लाइकेटिव मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। 1 क्यों, इसलिए कि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। तो ए क्रॉस 1/a करते हैं, ए को उसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ए का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 1/a, 1/a का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ए। तो उसी तरह से देखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का 1/a, बी का 1/b, सी का, यहाँ देखेंगे 1/c है तो 1/c का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसको उल्टेंगे, 1/c है तो c/1 होगा, c/1 मीन्स c। और मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -6 माइनस 1/6, ऐसा नहीं कि प्लस हो जाएगा, वो एडिशन में होता है। एडिटिव अगर इन्वर्स रहता तब ऐसा कर सकते थे प्लस, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर जाएगा। तो -6 का -1/6, 5/7 का 7/5। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं पुनः इस पे वीडियो बना करके आपके यहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो चलिए इसके कुछ अलग पार्ट के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, और उस पार्ट पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रेशनल नंबर? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रेशनल नंबर, वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और अदर इज रिपीटिंग डेसिमल। तो 2 प्रकार का होगा। टर्मिनेटिंग का ही नाम क्या है, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का अदर नाम है नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। लेकिन यहाँ रिपीटिंग का नाम क्या है, रिपीटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, ये 2 है। तो यहाँ तक मैं पर्याप्त समझता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और जो इसके जो एक्सप्लेनेशन है मैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 रेशनल नंबर पार्ट 2 में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल का और रिपीटिंग डेसिमल का। वहाँ एक एग्जांपल दोनों का मैं देखेंगे और इसका मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। उसका लिंक भी जो है इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ तक मैं पर्याप्त समझता हूँ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी समझाने में हेल्प किया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।